हाँ हाय पहलू क्यों नहीं दसिया। इन्ने सारे मैसेज आने तो बाद मैं हैरान और परेशान ऐ हो गई कि मैं ही पीते तो बगैर ਸਰਵਾਈਵ नहीं कर रही। बहुत सारे मेरे ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਚਟਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो 2 अदद मैं इत्थे ले ली जी पुदीने दी गिट्ठियाँ और 1 अदद ले लिया है जी धनिए दी गिट्ठी और 6 अदद मैं ले लेने लसन दे पूरे गंढे। इस साइड ते जिवें पीस तुहानूं दिखा रही हाँ इस तरह छिल के मैं पानी के अंदर डिप कर चुकी हूँ और इस तरह से पूरा आपने ले लेना है। इसके अलावा किचन में पड़ी हुई वही हमारे पास जो मसाले हैं वो ले लेते हैं। करवंजी है, अजवाइन है, सौंफ है और 1 चम्मच नमक है। सारी चीज़ें 1-1 चम्मच हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा ले लीजिए। ये 1 महीने के लिए मैं बना रही हूँ तो इतनी ही चीज़ें हमें चाहिए। लहसुन जो है ये हमारे दिल के इर्द गिर्द जो बैक कोलेस्ट्रॉल या ब्लड जो है वो जमता है तो उसे क्लीन करता है और उसके लिए बहुत अच्छा है, बेनिफिट देता है। इसके अलावा हमें डालना है जी इसके अंदर ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल भी जो है ये बहुत अच्छा है। इसको अगर हम डेली बेसिस पे खाते हैं तो हार्ट अटैक से हमें ये बचाता है। क्या हम चटनी में डाल रहे हैं 2 से 3 चम्मच, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। अगर आपके पास चम्मच है तो आप चम्मच से भी नाप कर सकते हैं। इससे ये होता है एक तो आपकी चटनी का कलर चेंज नहीं होता, दूसरा आपकी चटनी जो है लंबे अरसे तक स्टोर करके आप रख सकते हैं। अब डाल देते हैं जी सारे मसाले। इसके अंदर पानी का ऐड हमने नहीं करना क्योंकि हमने धनिया और पुदीने को पहले ही धो रखा है तो उसके अंदर भी काफ़ी पानी हो मिल जाता है हमें ग्राइंड करते हुए। अब जो है हमें ग्राइंडर चला लेना है। आपका ग्राइंडर अगर तेज़ी से काम करता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरा तो थोड़ा आराम से चलेगा तो आप वो चेक कर लीजिएगा कि किस हिसाब से आपका ग्राइंडर चलता है। इसमें टाइम की कोई फिक्सिंग नहीं है कि इतने टाइम में ही तैयार होगा। तो लहसुन को अच्छी तरह से पीस लेना है। इसके अलावा मैं साइड पे बना रही हूँ जी मूंग की माश की सॉरी दाल। माश की दाल जो है ये बहुत ही पसंदीदा घरों में होती है तो मेरे घर में भी बहुत पसंद है, सब बच्चे खाते हैं। तो मुझे 2-3 बहनों ने पूछा था कि हमारा कीमा या गोश्त काला हो जाता है उसकी रेसिपी बताएं। यहाँ खड़े मसाले मैंने ले लिए हैं। यहाँ भी करवंजी है, साबुत धनिया है, दालचीनी है, काली 3 अदद मैंने यहाँ लाचियाँ ले ली हैं और 1 फूल ले लिया है। इसका नाम मुझे नहीं आता, मैं फूल ही कहती हूँ। वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा जब मैंने कीमा उबाला था उसके अंदर सिर्फ मैंने प्याज और टमाटर और नमक डाल के उसको अच्छी तरह कुक कर लिया था और बाद में जब प्रेशर ओपन किया था तब 1 चम्मच ब्लैक पेपर डाला था। ये सारे आ जाते हैं जी दूसरे मसाले। गरम मसाला है, इसके अंदर धनिया पाउडर पिसा हुआ, दलदली मिर्ची, लाल मिर्ची, हल्दी और सूखा हुआ अदरक है। ये मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ मसाले, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट जितना। ये अदरक जो है ये मैं लाजमी डालती हूँ। ये जो हमारी बॉडी में से जितना वाटर होता है ना एक्स्ट्रा उसे खुश्क करता है और वेट कम करने में भी बहुत हेल्प मिलता है। और हम हॉलैंड में तो बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है और जितने लोग सर्दियों में सर्वाइव करते हैं उनको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ मसाला अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट मैंने कुक कर लिया है, पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो गया है। अब दूसरी साइड पे हम ले लेते हैं दूसरी वाली पतीली। उसके अंदर जो है मैं डालूँगी जी बड़े ही प्यार से आधा कप या 1 कप के करीब देसी घी मैं डालूँगी 1 कप। तो इसको हम थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। ये चम्मच मुझे बहुत तंग कर रहा था तो मैंने सोचा इसको निकाल के दूसरा चम्मच ले लेती हूँ। इसको हमने मेल्ट कर लिया है। अब आ जाती है सरसों के दानों की बारी, वो भी मैं इसके अंदर 2 चम्मच डालूँगी। वो बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए भी और आपकी खाने को भी बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनाते हैं। इसको निकाल ही दूँ, ये बड़ा सर दर्द लगा हुआ है चम्मच। तो इसको साइड पे करके मैंने साथ में ही डाल दी है जी ये। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है खाने में। तो जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो उसके बाद मैंने सारे डाल दिया है जी कीमा। कीमे के अंदर मैंने सारे मसाले डाल दिए हुए हैं तो इसलिए एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं। लास्ट में जब हम दाल ऐड करेंगे तो जब पकने के बाद हम करेंगे चेक करेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो हम डाल लेंगे वरना इसी तरह से चलेगा। तो देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत है और कीमे का कलर भी बिल्कुल भी नहीं बदला, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह एक दफ़ा बना के ज़रूर देखिएगा, आपको जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ मैंने 1 किलो माश की दाल ले ली, उसको अच्छी तरीके से 2-3 घंटे भिगो दिया था। तो अब ये फूल के थोड़ी मोटी भी हो चुकी है और इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल दिया था। 1 कप
आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी रहने दिया है, क्योंकि दूसरे वाला अगर हम पानी डालते हैं ना दाल से नलके से लेके, तो वो उसका टेस्ट बदल जाता है। जो 2 से 3 घंटे दाल भीगी होती है उसका टेस्ट फ्लेवर आता है, तो वो बहुत ही टेस्टी और आला बनता है। हल्के हाथों से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारे मसाले इक्वल हो जाएं। इसको हमने जो है बहुत तेज़ आंच पे थोड़ी देर पकाना है, उसके बाद हमने लो फ्लेम पे इसको दम पे लगा देना है। चलें जी, ये अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी खट्टापन लाने के लिए मैं डालूँगी आधा लेमन कटिंग करके, और 10 से 12 ग्रीन चिली डाल दूँगी स्पाइस पैदा करने के लिए। उससे ये बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। जब आप रोटी के साथ या आप नान के साथ खाते हैं तो मिर्च खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। तो ये सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी, ताकि अच्छी तरह से इनका जो थोड़ा सा पानी रह गया वो भी खुश्क हो जाए। तो चले जी, इतनी देर में अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो मेरे #एरा को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके, मेरा और आपका राब्ता बरकरार रहे। चले जी, अब ये देख सकते हैं बीच बीच में मैंने चम्मच जो है वो हिला दिया था। तो इस तरह से फाइनल जो है देखते हैं तैयारी हो गई है कि नहीं। और यहाँ इस मोमेंट पे हम नमक चेक करेंगे और अच्छी तरीके से देख लेते हैं। थोड़ा सा हमें दम पे लगाना पड़ेगा क्योंकि एक कनी रह गई है। तो ऑयल या घी जो भी आपने डाला हो वो ऊपर इस तरह तैरना चाहिए, इसका मतलब कि आपकी दाल बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। यहाँ एक कनी की थोड़ी सी कसर रह गई थी दाल में, तो मैंने दोबारा से तवा ऊपर रख के दम पे लगा दी। इससे ये बहुत अच्छी जो होती है ना, आपकी दाल गल जाती है और नीचे भी नहीं लगती है। अच्छा, मेरे पास यहाँ कोला नहीं था तो वो मैंने नहीं रखा। अगर आपके पास हो तो आप इसको इस दूसरे चूल्हे पे जला के तो इसके अंदर बारबेक्यू स्टाइल से भी बना सकते हैं। वो अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आइंदा से मैं आपको पूरी रेसिपी जो है वो दे दूँगी। तो यहाँ फाइनल मेरी दाल पक चुकी है, नीचे बिल्कुल भी नहीं लगी, और खुशबू तो बस पूछिए ही मत क्या है। और आपके घर में कौन सा ऐसा छोटा बच्चा है जो भी खाना पकते हुए वो लाजमी आता है और वो कहता है मुझे चेक कराओ। तो यहाँ मेरी बेटी आ चुकी थी और वो कह रही थी मुझे चम्मच के साथ खानी है, जल्दी से मुझे चेक करा दो। तो मैंने कहा चलो नमक भी साथ में चेक कर लो। तो नमक भी मैंने थोड़ा डालने के बाद इसको दम पे लगा दिया, और साथ में ज़्यादा सारा धनिया डालकर चूल्हा बंद करके ढक्कन लगा दिया था। और साथ साथ में मैंने जो साइड पे काम करना था वो भी कर लिया था। तो चलिए जी, वो मैं आपको दिखाती हूँ वो काम क्या था। वो है जी, टमाटर काट लिए, प्याज काट लिए और ग्रीन चिली काट ली थी मैंने बहुत ज़्यादा वाली, क्योंकि दाल के ऊपर बहुत मज़े की लगती है। इसके अलावा अदरक था, लेमन थे, और नान को भी कटिंग करके छोटे पीसीस में मैंने कर लिया था। तो कुछ इस तरह से सारा बन के तैयार हो गई थी मेरी चीज़ें। साथ साथ में ये काम किया और साथ में खाना बन गया। ये फाइनल रिज़ल्ट है जी हमारी माश की दाल का। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक दफ़ा ट्राई लाजमी कीजिएगा। आप एक दफ़ा इस तरह बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे, बहुत मज़े की लगती है। अगर आपको लिक्विड वाली चाहिए तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जी, यहाँ मैं अपनी प्लेट बनाती हूँ। अपनी प्लेट बनाने के लिए मैंने ना रोटी खानी है ना चावल खानी है, क्योंकि माश की दाल मैं चम्मच से खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैं वो कैसे प्लेट तैयार करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आपको एक अदर प्लेट ले लेनी है, छोटी हो बड़ी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जितना खाना है उस हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए जी, मैं यहाँ अपनी प्लेट में डाल लिया। अब ज़्यादा वाला प्याज मैंने डाला है, ऊपर बहुत ज़्यादा मैं अदरक डालूँगी और थोड़ी सी जो है मिर्ची डाल के, टमाटर डाल के ये मेरी प्लेट तैयार हो गई है। अब जो जो चटनी है ना वो फाइनल जो है वो मैं लेके आती हूँ, और साथ में मैं ज़्यादा वाली चटनी डाल के चम्मच के साथ खाऊंगी। तो चलिए जी, वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने आपको बता दिया था और यहाँ मैंने फ़ोटो में भी लगा दी हैं, ताकि अच्छी तरह आपको समझ आ जाए कि जो चीज़ अभी पहले स्टार्टिंग में बताई थी वो इस तरह से बनी है। मैंने दूसरा फार्मी लहसुन ले लिया, अगर आप चाहें तो देसी भी ले सकते हैं। हमें यहाँ से ऐसे ही मिलता है तो मैं यही हमेशा ट्राई करती हूँ। और ये जो लहसुन रहता है ये हमारे दिल की शरानों को बहुत अच्छा रखता है, हमारे ब्लड को पतला करता है। तो आप इस तरह से बना के लाजमी अपनी फ्रिज में रखें, ये बहुत बेनिफिट होता है।
इसके अलावा जो मेरे पास पहले ही कंटेनर पड़ा हुआ था, मैंने कहा इसी में डाल देती हूँ, धोने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इसे मैंने सीधा पतला करके रख दिया। तो अब ये लुक देखें, वाह माशाल्लाह, इतनी अच्छी लग रही थी ना कि पूछे ही मत। इसमें मैं अब डाल के 1 चम्मच के करीब डालूंगी जी ऑलिव ऑयल दोबारा से। तो उसको चम्मच के साथ आपने डिप लाजमी करना है। कलर देखें कितना खूबसूरत और कितना अच्छा आ गया है। ये 1 महीने की चटनी मेरी बन के तैयार हो गई है। इसको मैं चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ भी खाती हूँ, ब्रेड के ऊपर भी लगा के खाती हूँ, और जब मैं घर पे कोई भी सैंडविच बनाती हूँ उसके ऊपर भी लगा लेती हूँ। तो ये थी जी आज जो आपने हाजमे के लिए पूछा, ये वीडियो। मैं मिलूँ